तथ्य इधर उधर हो जाएंगे। खैर डॉक्टर एसके दुबे जी, मुझे लगता है दो लोगों ने आप लोगों को, विपक्ष को बड़ा निराश किया। क्या आप सबकी उम्मीदें उन्हीं से थी, आप सब लोग उन्हीं से उम्मीद से थे, उन्हीं के कारण आपकी आंखें, हसरत भरी निगाहें उन पर टिकी हुई थी। और ऐसा नहीं कि आपने छुपाया हो अपनी हसरत को, आपने अपनी अदम्य लालसा को जग जाहिर भी किया। और इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता ने, 3 में से एक जो नेता है बड़ा, उसने कहा था कि 6 महीने में हमारी सरकार बन जाएगी। बोले क्यों? बोले नायडू और नीतीश पलटी मारेंगे। क्या इन लोगों ने आपको इतना निराश किया? नहीं, वो है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बताओ, नहीं, आपने सारा समीकरण ही इस बात पर रचा था कि नीतीश बाबू और नायडू, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल मजबूती से खड़े हो गए, टस से मस भी नहीं हुए। दुबे जी, अग्निहोत्री साहब, राजनीति है, राजनीति में परिस्थितियां कब बदल जाएंगी कोई नहीं कह सकता। अभी की बात कर रहे हैं, आगे की तो भविष्य में सुनिए चर्चा सुनिए करेंगे। सुनिए, अरे सुनिए, हाँ आज ही तक की एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, वो आश्वस्त थे कि हो जाएगा, काम हो जाएगा, मेरी सरकार बच जाएगी, लेकिन नहीं बच पाई। तो अनिश्चितताओं का खेल है, क्या कब कहाँ कैसा होगा इसलिए नहीं कह सकते। लेकिन आज जो आपने ये वार्ता रखी है कि 1 साल पूर्ण होने पे जो जश्न है, ये किस बात का जश्न है? बेरोजगारी कम हुई, महंगाई कम हुई, देश का नाम रोशन हुआ क्या है? हमारे हमारे एमपीओ को बाहर विदेश में ये कहने के लिए भेजा जा रहा है कि नहीं हमने ये किया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे तीर कैसे मारा? तीर तो तब होता जब इंदिरा गांधी जी की तरह उस देश के 2 टुकड़े करवा देते आप। अरे तब तो कहते हैं कि मैं 36 की 56 इंच का सीना लेके चलता हूँ। तब क्या हो गया? वो 56 इंच का सीना आपका 36 इंच का भी नहीं रहा। अरे भाई किस बात का? ज्यादातर आपके देखिए, कहने वाली बात नहीं, लेकिन आपने बात छेड़ी तो बोलता हूँ। आज उत्तर प्रदेश की हालात क्या है? आए दिन इनका भारतीय जनता पार्टी का नेता रंगरेलियां मनाते हुए पाया जा रहा है। ये इनका चरित्र है, ये इनकी सोच है, ये इनकी प्लानिंग है। जो बेटियों की रक्षा के लिए बात करने वाले थे और बात करते थे, वहां चरित्र हनन कर रहे हैं। किस बात का आप विकास कर रहे हो? राम मंदिर हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि बार बार प्राण प्रतिष्ठा हो। हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश में अयोध्या ऐसा एक अपने आप में इतिहास रच गया है जहां पर हर बार प्राण प्रतिष्ठा होगी। अरे भाई पहले ही तुमने कर्म खराब कर लिए थे, आपको तकलीफ है, गलत टाइम पर। सुनिए, अरे पहले बात तो सुनिए, पहले पूरी बात तो सुनिए, उसके बाद आप कहिए, फिर हम सुनेंगे। गलत टाइम पर, हम नहीं कह रहे ये डॉक्टर शिव कुमार दुबे ऐसा कुछ नहीं कह रहे। ये जो देश के शंकराचार्य हैं, जिनको हम और आप अपना धर्माचार्य मानते हैं, सबसे बड़ा धर्म का आचार्य मानते हैं, वो ये इस बात को कहते हैं। और देश में 4 शंकराचार्य के मुकाबले नकली शंकराचार्यों को पैदा करना, ये सरकार की सोच है। आपके टीवी चैनल में जब से ये शो चालू हुआ, मैंने एक भी बार विपक्ष की कामयाबी की कोई चर्चा, कहीं भी एक पॉइंट नहीं था। लेकिन सरकार की कामयाबियों की, जैसे आदमी उसकी गुलामी में आदमी आ जाता और यस सर, उस तरीके की आज की मीडिया हो गई है। अरे भाई कभी विपक्ष की भी बात उठाई गई है? आज हम 3 से 37 हो गए, इसकी आपने चर्चा नहीं की कि 3 से 37 वाली पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 42 सीटें लेके आई। अरे कभी इसकी भी चर्चा कर लेते। सरकार की अगर कोई कामयाबी होती तो नहीं, ये अभी पूरी तो बात कर लेने दो। अगर सरकार की अगर कामयाबी होती, हमारे देश में बेरोजगारी की दर जो कम हो जाती और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता, आप इस बात पे अगर चर्चा करते तो आज मैं भी खुश होता कि नहीं, मैं आपके बात सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अच्छा काम किया, लेकिन नहीं किया। लेकिन ठीक है, आपका समय है, उनका समय है, आप करिए वो चीज, हम अपने मिशन में लगे हैं। 27 में जो भी अभी जब चुनाव आएगा तो हमारी सरकार होगी, तब हम दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। अब की बार हम दिखाएंगे कि विकास कैसे किया जाता है। जी दुबे जी आज थोड़ा उत्तेजना में थे, ठीक है, कोई वजह रही होगी। 2-3 बातें कहूंगा, फिर भाजपा पर आप रुक जाओ महाराज, हम तो बिल्कुल, जब आपने कहा हम चुप हो गए, हमने आज हाथ और जोड़ा, हमने कहना आप बोलो पूरा।
एक शंकराचार्य का उन्होंने उल्लेख किया, 3 का नहीं किया, 1 का किया। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे लिए सब आदरणीय है। अरे रुक जाओ भाई, आपने एक शंकराचार्य का, मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का जिक्र कर रहे हैं आप। अब हमको ना समझाओ महाराज, रुक जाओ। अभी